नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक। कैसे हो पाइसीस? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। पाइसीस अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। मैंने ये रीडिंग में करंट एनर्जीज रीड करूंगी। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए एंड पसंद आती है तो लाइक से जरूर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू जिसके लिए। बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो आप मेरे से टाइम भी बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट पॉजिटिव होकर देखिएगा। पर्सन की तरफ में चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स भी हो सकती है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती है। एंड अगेन कहूँगी एक टाइमलेस प्रेडिक्शन है, तो जब भी ये वीडियो जिस किसी के भी पास में आती है, कहूँगी इसकी पॉजिटिव एनर्जीज को जरूर एफर्म करें, क्लेम करें। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। आपके लिए क्या है एंजलिक मैसेज? क्या है आपके लिए? यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीज के लिए क्या है एंजलिक मैसेज? एंजलिक मैसेज क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। एंजलिक मैसेज क्या है? एंजल की मैसेज क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। सेक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेट। देखो कुछ चीज़ें हैं जो इंसान समझ नहीं पाता है, लेकिन शायद प्योरिटी है एंड चीज़ें कुछ हद तक इम्प्योर भी अगर हुई हैं तो चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग सुधार भी होगा। एंड आप अगर सच्चे हो तो आपको चीज़ें लॉयल्टी मिलेगी ज़रूर, या चीज़ें अच्छी मिलेंगी ज़रूर। पॉजिटिव होके रहिए, अपने रिश्ते को बहुत ही इज्जत दीजिए, रेस्पेक्ट करिए। चलिए देखती हूँ क्या है, अब आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है एंड आप क्या सोचते हो लव रिलेशनशिप पे। यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीज की एनर्जीज, पाइसीज की प्रेजेंट फेजेस, पाइसीज की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीज की क्या है? मीन राशि, पाइसीज क्या सोचते हैं, कैसे सिचुएशंस में? यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीज आपकी अगर कहूँ तो दिखता है कि पुराना प्यार है एंड इस वजह से आप उन पे हक भी जताना चाहते हो कि भाई प्यार इतना टाइम का है तो आप मेरे लिए चीज़ें एफर्ट क्यों नहीं डालते हो। आप उनसे प्यार चाहते हैं सिचुएशन में बदलने के लिए कुछ चीज़ें, बट देखती हूँ आप क्या कर रहे हो, आपकी कितनी एफर्ट है एंड आप क्या सोचते हो उनको लेके। एफर्ट कहूँगी ज़ीरो है यहाँ पे आपका, बिकॉज शायद आप ले ही नहीं सकते हो, या कहूँगी कुछ लोग ब्लॉक फेजेस में हो, कुछ लोग का ऐसा भी देखो आ सकता है कि ब्लॉक फेजेस चल रहा है, या कहूँगी अगर ब्लॉग नहीं भी है तो आप एफर्ट नहीं डाल सकते हो, या करके आपको लगता है बहुत चीज़ें, अगर कहूँ तो आप बेफिजूल की भी सोच रहे हो। मन में गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, एक रफ्तार, एक टेक सोचते हो कि अगर दिमाग काम करता है ना कि दिमाग सटका तो चलो ये मैं कर दूँ, तो वो चीज़ें, लेकिन फिर हो सकता है कि आप अपने को कंट्रोल भी कर रहे हो। आप कंफ्यूज हो। आपने पास्ट टाइम पहले अगर कहूँ तो कुछ लोग ऐसे भी निकले कि मैं सिचुएशन से निकल गया, मैंने छोड़ दिया, मैंने बहुत कर लिया, तो बहुत कुछ करके भी ना आप बहुत कुछ को बदल नहीं पाए हो। आप अभी भी घूम फिर कर वही जगह पे हो, वही चीज़ें ज़िंदगी में रिपीटेड चल रही है। कुछ लोगों को कहूँगी कलेश वाला है ना। झगड़े नहीं करते हो लेकिन टू मच कन्फ्यूज हो कि ज़िंदगी में क्या मिलेगा मुझे आगे जाके। आप ना किसी न्यू की तरफ बढ़ पा रहे हो, ना आप प्रेजेंट से निकल पा रहे हो। ऑल्दो कि आपने बहुत प्रयास किया है पास्ट में निकल जाओ या निकले, हाई रिस्क भी उठाया, सारी सीमाओं को तोड़ के चले गए, लेकिन अभी भी अगर कहूँ तो वो जो माया जाल अगर कोई ब्लॉकेज में हो, या कुछ लोगों का अगर फेजेस ऐसा चल रहा है कि भाई नो कॉन्टैक्ट फेजेस है, कुछ लोगों को ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन लेवल अगर कहूँ तो मुझे पर्सन से मुझे कम दिख रही है। अगर अगर कहूँगी अगर होती भी है, अगर साथ में भी रहते हो तो कहूँगी इग्नोर वाली, आप कुछ कर लेते नहीं हो, बोलते नहीं हो, या कहूँगी बात करने का मन नहीं होता है। अगर साथ में भी रहते हैं तो भी कहूँगी आपका मन नहीं होता है कि मैं बात करूँ। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच में, या कहूँगी हो मतलब दिखता है आपका। चाहते लेकिन प्यार है पर्सन से कि अगर वो आ जाएं तो मैं सही से उनकी तरफ में रहूँ, चीज़ों को करेक्ट भी करना चाहते हो, भूल नहीं पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो। आने वाले समय भी ऑल्दो आपको पता है कि भाई यहाँ से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। देखो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, कहूँगी आपकी प्रेजेंट ही नेगेटिव चल रही है। पास्ट में आपने कुछ पॉजिटिव भी किया या अपने लिए कुछ मन का भी किया, लेकिन वो मन कहीं ना कहीं बहुत कुछ करते हुए प्रेजेंट में अशांत है। तो मैं कहूँगी आपका प्रेजेंट फेजेस ऐसा चल रहा है। बट आप सोचते हो कि अगर सामने से पर्सन आते हैं तो शायद माइट भी कुछ प्यार, तो उम्मीद वाला फेजेस में कह सकती हूँ कि उम्मीद,
पता नहीं आपको इतनी बातें क्यों डर वाली मुझे देख, मैं अगर कहूँ तो आप फिर से मुझे डरे हुए भी दिखते हो कि एक्शंस अगर कुछ भी लोगे या प्यार से ही अगर बढ़ोगे तो वहाँ से मुझे फटकार ही मिलेगा। पता नहीं आप जिनकी भी एनर्जीज आ रही है मुझे फटकार या कहूँगी नेगेटिव सोच ज़्यादा दिखता है मुझे आपका। चलिए देखते हो आपके पर्सन जो भी हैं उनका ध्यान करें एंड उनके नेम को रिपीट करें। चलिए देखते हैं उनका क्या है आपके पार्टनर की। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसिस के पर्सन जो भी हैं उनकी प्रेजेंट क्या है सोच पाइसिस को लेके, क्या सिचुएशंस है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसिस के पर्सन की एनर्जीज, पाइसिस के पर्सन की एनर्जीज। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसिस के पर्सन की एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं किंग ऑफ कप्स। देखो आपकी पर्सन की अगर कहूँ तो आप भी एक कप्स की फ्लो में हो एंड ये भी है, वाटर एनर्जी दोनों की फर्स्ट कार्ड में आई। इट मीन्स कि इमोशंस तो है, चाहो ना चाहो, चाहे रिश्ता जो भी हुआ पड़ा है, लेकिन एक भावनाएं चीज़ें तो हैं, जुड़ी हैं। अब देखती हूँ और एग्जैक्टली क्या चल रहा है ना। लड़ाई झगड़े कलेश कन्फ्यूजन्स डाउट्स सॉर्ट्स। आपके पर्सन अगर कहूँ तो रीच आउट करते हैं, आते हैं जाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी रिलेशनशिप हो सकता है कि आप लोग कुछ टाइम पहले फिजिकल रिलेशनशिप भी कर लेते हो और फिर टूट जाता है वो फेजेस। ऑन ऑफ मैं कह सकती हूँ, ये जिनकी भी प्रेजेंट एनर्जीज आ रही है ऑन ऑफ चल रहा है, कलेश चल रहा है एंड सॉर्ट्स की एनर्जीज टू मच हाई दिखती है मुझे कि ये आपसे बहुत ही कड़वा बोल जाते हैं। एंड आप दोनों ही जब लॉजिकली बात करते हो ना, जब दिल एक कोना एक कहीं ना कहीं खो जाता है, दिल की बात सुनते ही नहीं हो, दिमाग से दोनों ही जब चलते हो तो यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। या कहूँगी ये भी कुछ बोलते हैं तो आप भी रिवर्ट में बोल देते हो। तभी कहूँगी कुछ लोग ब्लॉकेज फेजेस में हो या कहूँगी ऑन ऑफ फेजेस में हो। ये पर्सन आते हैं जाते हैं, वो वाला फेजेस। तो ये ना आपके बगैर रह पाते हैं ना आपको ये भूल पाते हैं। तो ज़िंदगी में ये रहना भी, देखो आप भी कंफ्यूज हो तो आपके पर्सन भी मुझे वो कन्फ्यूजन्स वाली ही फेजेस में कह सकती हूँ। या कहूँगी ये फिलहाल अगर क्या करते हैं ना, सोशल मीडिया पे टू मच एंगेज है। कुछ लोग कहूँ तो बहुत ज़्यादा किसी की अदर की प्रोफाइल डीपीज वगैरह भी वॉच करते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं एंड आपको दबा कर रखना चाहते हैं। तभी मैं कहूँगी यहाँ पे लड़ाई झगड़े फेजेस चल तो रहे हैं, अभी ही चल रहा है, कहूँगी चीज़ें दिखती हैं मुझे। आप दोनों ने ही पास्ट कुछ टाइम में हो सकता है कि कुछ चीज़ों को बैलेंस किया, इन्होंने भी कुछ बैलेंस किया, लेकिन वो चीज़ें वर्कआउट नहीं की जो आपने बैलेंस किया या इन्होंने किया, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने किया, आपके अकॉर्डिंग आपने किया। दोनों या कहूँगी दोनों ने सेपरेशन होने का भी कुछ लोग सोचते हैं कि भाई अपने अपनी में ज़िंदगी में खुश रहो, बट दोनों ही चुंबक की तरह, कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स है ना, वो अट्रैक्ट कर ही लेता है एक दूसरे को। तो वो वाली बात, लड़ते हो झगड़ते हो लेकिन अट्रैक्शंस, या पर्सन हो सकता है कि आपको छोड़ते नहीं है, फिर से अट्रैक्ट कर जाते हैं, कुछ ऐसी बातें कुछ ऐसी मैसेज, या सामने से अपेयर हो जाते हैं या मिल लेते हैं या दिख जाते हैं। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे कहते हैं कि भाई अट्रैक्शंस तो होना ही है। तो भले ही कलेश हुआ पड़ा है लेकिन अट्रैक्शंस तो है। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल की क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू मच अट्रैक्टेड आप भी हो, तभी तो कह रही हूँ ना कि कुछ भी है माया जाल है, रह रहे हो, या कोई थर्ड पार्टी भी अगर जिंदगी में तो भी आप रह रहे हो। एंड आप अब अभी अगर फिलहाल कहूँ कुछ लोग के लिए होगा ये, अगर कुछ एडिक्शंस करते हो तो कहूँगी टू मच कर रहे हो, तो उस पर आप वर्क कीजिए, नहीं करना है। डिप्रेशन में होकर लड़ाई झगड़े चल रहे तो टू मच अल्कोहलिक या कुछ भी स्मोकिंग करते हो तो कहूँगी कंट्रोल करो, बिकॉज आपके तरफ में वो चीज़ें मुझे ज़्यादा हाई दिखती हैं। इधर देखते हैं क्या है। पाइसेस के पर्सन की ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल की क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। स्ट्रेंथ अमेजिंग, अगर कहूँ ओवरऑल में भी दिखता है कि भाई ये थोड़ी सी केयरिंग लविंग है लेकिन अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं ना, तो कहूँगी थोड़ी सी बॉसी वाली एनर्जीज में कह सकती हूँ। लड़ते तो आप भी हो लेकिन ये आपके ऊपर चढ़ते हैं ज़्यादा। एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है तो कहीं से भी झुकने की दिन। ओवरऑल में कहूँगी ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव है। तो देखो दोनों की अगर कहूँ तो ओवरऑल की कार्ड्स में पॉजिटिविटी है, चाहो ना चाहो संबंध तो है एंड रहेगा। चलिए देखिए कुछ नेक्स्ट वाले में क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी तरफ एंड इनकी तरफ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्या चेंजेस आने वाला है मुझे बताएं, क्या चेंजेस आने वाला है यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स,
देखो, अगर मन को भटकाना चाहोगे तो कोई न्यू भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन यंगर देन यू। बट अगर नहीं करना चाहोगे तो कहूँगी एक बैलेंस पेजेस दिखता है। आप भी थोड़ा सा शांत कूल डाउन रहिए तो कुछ अच्छी चीज़ें दिखती है, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। इधर देखते हैं क्या है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करेंगे यूनिवर्स। ये पर्सन कुछ चीज़ों को तो क्लोज करेंगे, या कुछ चीज़ें कहूँगी ये एंड करके कहते हैं ना, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। तो ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनकी फितरत, इनकी सोच नहीं बदलेगी। एंड देखो, एफर्ट अगर आप करते हो तो कम्युनिकेशन हो सकती हैं या ढंग से भी हो सकती है, लेकिन ये पर्सन देखो अपने अकॉर्डिंग ही रखेंगे। रिलेशनशिप अगर कहूँ तो अपने अकॉर्डिंग। तो अगर आप कुछ नई शुरुआत कर सकते हो तो डालिए, या कम्युनिकेशन कर सकते हो तो कीजिए, लेकिन इनकी तरफ से आपको इमोशंस कम दिखने को मिलेगा। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। इन द नियरेस्ट फ्यूचर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे क्विक की भी एनर्जीज दिखती है। मतलब कुछ चीज़ें आप अगर करते हो तो देर इज अ चांस, हो सकता है कुछ लोग फिर से कहूँगी फिजिकल बॉन्ड भी शेयर करो, लेकिन इन द नियरेस्ट फ्यूचर्स में आपको क्या करना चाहिए वो भी आपको कहीं ना कहीं एक सोचने की ज़रूरत है। किस तरह से आपको रेस्पेक्ट मिले एंड आप उनको कितनी हद तक रेस्पेक्ट दो वो समझने की ज़रूरत है। अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ है तो एक दूसरे की तरफ मैं अगर कहूँ तो रेस्पेक्ट बढ़ाइए, तभी कुछ चीज़ें अच्छी हील होंगी, नहीं तो ऐसे ही ऑन ऑफ चलता रहेगा। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल रीडिंग होती है, बट रिलेट करें एनर्जीज तो लिख कर बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। एंड मेरे से अगर कोई अगेन कहूँगी अपनी रीडिंग करना चाहते हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते इससे आप क्लियर करना चाहते हो, यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।